मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। मैं तुम्हारे बच्चे को बचाऊंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। जो वादा मैंने तुमसे किया था वो अपनी जगह अटल है। जहाँ तुम हो, मैं बस वहीं खुश रहती हूँ और कहीं नहीं। जब से मुझे पता चला है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे अपने आप से नफरत हो गई है। दिनेश इस बच्चे को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और प्रीति ना ही बच्चे से छुटकारा पा सकेगी और ना ही दिनेश के साथ रह सकेगी। उस दिन जब मैं और प्रीति डॉक्टर के पास गए थे तब सुमित्रा देवी ने हमें वहाँ देखा था। उसके अगले ही दिन डॉक्टर ने कहा कि प्रीति को ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, उसकी जान को खतरा हो सकता है। एक ही दिन में डॉक्टर ने अपनी राय क्यों बदल दी? मुझे तो शक पड़ता है जरूर सुमित्रा देवी ने उससे कुछ कहा होगा। मुझे भी यही शक हो रहा है। क्यों ना हम किसी और डॉक्टर की सलाह लें? मैं इसीलिए आई हूँ। मैं प्रीति को किसी और डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। मैं भी चलती हूँ तुम लोगों के साथ। नहीं मम्मी, विशाखा है ना मेरे साथ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम जल्दी लौट आएंगे। चलें प्रीति। प्रीति और एक डॉक्टर के पास गई थी मशवरा करने। उसने कहा ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। प्रीति बहुत परेशान है। मारे से पूछ रही थी क्या करना चाहिए। मन ने कोई जवाब नहीं सूझ रहे है। इन हालात में प्रीति ने जो फैसला किया है वो गलत है। जब डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन में खतरा है तो प्रीति क्यों जिद कर रही है? ये तो खुदकुशी करने वाली बात हो गई। प्रीति को डर है दिनेश पर इस खबर का क्या असर होगा। प्रीति की पिछली जिंदगी के बारे में दिनेश ने कुछ नहीं छुपा है। ये बात भी उसे नहीं छुपानी चाहिए। चलो हम अभी दिनेश से बात करते हैं। क्या हमारा बात करना ठीक रहेगा? मैं प्रीति से बात करती हूँ। प्रीति की हिम्मत नहीं होगी उससे बात करने की। बात हमें ही करनी होगी। चलो अभी चलते हैं। धीरे धीरे। प्रीति नींद लग गई? लेटे आज थोड़ा ठीक लग रहा है। अपनों के साथ हो ठीक तो लगेगा ही। बस चंद रोज और एहतियात जरूरी है, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम। प्रीति ठीक तरह से ख्याल रख रही है ना तुम्हारा? बाबूजी, प्रीति तो दिन रात मेरे साथ ही रहती है, बहुत ख्याल रखती है मेरा। दरअसल प्रीति के बारे में मैं तुमसे बात करने आया हूं दिनेश।
मुझे तुमसे उसके बारे में कुछ कहना है जो वो तुमसे नहीं कह सके। प्रीति डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने उससे जो कहा, अगर आप वो बताने आए तो प्रीति ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तूने दिनेश को सब कुछ बता दिया? लेकिन तू तो कह रही हाँ थी मम्मी, मैंने पहले सोचा था कि मैं दिनेश को नहीं बताऊंगी, लेकिन फिर मुझसे रहा न गया। शुरू से लेकर आखिर तक मैंने दिनेश को सब कुछ बता दिया। बहुत अच्छा किया तुमने। दिनेश को तेरी ही जुबानी सारा पता चलना चाहिए था। अब तुम बताओ दिनेश, क्या सोचा है? बाबूजी, इसमें सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं है। प्रीति जान का खतरा मोल ले और मैं चुप रहूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारी शादी के पहले अगर प्रीति का कोई बच्चा होता तब भी मैं उसे स्वीकार करता। वो मेरी है बाबूजी, और होने वाला बच्चा भी मेरा ही है। जीते रहो, जीते रहो। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। हेलो जी, सुमित्रा देवी बोल रही हूँ। क्या डॉक्टर? बस हमने ये तो सुना था। थैंक यू एवर सो मच, थैंक यू। विजय, 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 जो हमने चाहा था ना वही हुआ। प्रीति ने अपना इरादा बदल दिया। अब तो मेरी बातों पे यकीन हो गया ना? मैंने जो कहा था वो कर दिखाया। अब तुम जाकर फर्ज? कौन सा फर्ज? अरे चौधरी जी के घर जाकर प्रीति का शुक्रिया अदा करो। हाँ, हमने उससे मनवाया तो था, लेकिन वो मान गई ना। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने पूछा आप यहाँ क्यों आए हैं? तुमसे मिलने आया हूँ। किस लिए? मुझे पता चला कि तुमने अपना फैसला बदल लिया है। तुमने मेरी बात मान ली है। उसी का शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आपको ये गलतफहमी कैसे हो गई कि मैंने आपके कहने पर अपना ये फैसला बदला है? चलो, मेरी ना सही तुमने किसी की तो बात मानी। इस बात की खुशी है मुझे। तुम जानती हो प्रीति, जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारी जान को खतरा है तो मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हो गया था। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। सुमित्रा देवी के साथ मिलकर जो सुलूक आपने मेरे साथ किया है, उसे भुलाना इतना आसान नहीं है। मगर मैं उन बुरे दिनों की यादों को मिटाने की कोशिश कर रही हूं। आपसे विनती है, आप मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश ना करें। अगर आपको मुझसे हमदर्दी है
मेरी फिक्र है। तो आप मेरी इतनी विनती सुन लीजिए। देखो प्रीति, तुमने कह दिया और हमारा रिश्ता खत्म हो गया, ये तो हो नहीं सकता ना। तुमसे बिछड़ने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं, और ये एहसास कभी मिट नहीं सकता। चलता हूं, फिर मिलेंगे। प्रीति, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? क्या हुआ? तुम्हारी वजह से। तुम मुझे क्यों रुलाते हो दिनेश? मैं तुम्हें रुलाता हूं? क्या किया मैंने प्रीति? तुम इतने अच्छे क्यों हो? तुम्हें मिलने में मुझे इतनी तकलीफें क्यों उठानी पड़ी? मुझे इससे पहले क्यों नहीं मिला दिनेश? मुझसे एक वादा करो, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे, हमेशा मेरे साथ रहोगे, मुझसे दूर कभी मत जाना। तुम भी एक वादा करो मुझसे। आज के बाद कुछ नहीं छिपाओगे मुझसे। मैं कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी। अमिता कहाँ है? अपने कमरे में होगी, बुलाती हूँ उसे। अरे नहीं नहीं, रहने दो, शायद सो रही होगी। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। कभी आपके मन में ये ख्याल नहीं आता कि अमिता की शादी हो जानी चाहिए? मैंने आपको ये कभी कहते हुए नहीं सुना कि आप उसके लिए कोई लड़का ढूंढ रहे हैं। भाई हम अमिता के लिए रिश्ता ढूंढें और वो लड़के से 2-4 बार मिलके हाँ कर दे, अमिता ऐसी लड़की नहीं है। उसे अपना जीवन साथी खुद ही ढूंढने दो। जिस लड़के से वो शादी करना चाहती थी उससे तो शादी हुई नहीं। आपने उसे बहुत आजादी दे रखी है और इसके बावजूद भी उसे दुखों के सिवाय और कुछ नहीं मिला। मेरे हिसाब से अब उसकी शादी के लिए कोशिश हमें करनी चाहिए। चलो ये भी आजमा लेते हैं। अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का है तो बताओ, अमिता को पसंद आ गया तो शादी कर दे। कब करवा रहे हैं मेरी शादी? जितनी जल्दी हो सके उतनी। लेकिन मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, और एक बार नौकरी मिल जाएगी तो बिल्कुल भी नहीं। नौकरी? तुम नौकरी करोगी? हाँ डैडी, एक्चुअली होटल में एक जॉब खाली है, गेस्ट रिलेशंस ऑफिसर का। लेकिन तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? जितना पैसा तुम्हें जेब खर्च के लिए चाहिए क्या हम तुम्हें देते नहीं? मैंने कब कहा कि नहीं देते हैं, लेकिन अपने कमाए हुए रुपयों को स्पेंड करने में कुछ और ही मजा है ना डैडी? एब्सोल्युटली राइट। अच्छा तुम्हारी इंटरव्यू कितने बजे है? 10 बजे, और मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। ओके बाय। अरे सुनो सुनो सुनो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू डैडी। बाय राधा, बाय। अरे बिल्कुल नहीं सुनी। हेलो अमिता। हाय। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, तुम कैसे हो? बस चल रहा है। क्या क्या कर रही हो? मेरा इंटरव्यू है, यहाँ पे गेस्ट रिलेशंस ऑफिसर का जॉब खाली है। अच्छा, सोनू का मालिक मेरा दोस्त है। दरअसल मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में उससे बातचीत करने आया था। ओह, वो शेयर मार्केट वाला बिजनेस। तुम्हें अभी तक याद है? सच अमिता,
इतने दिनों बाद तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सेम यार। अच्छा तुम कहो तो मैं अपने दोस्त से बात करूं तुम्हारे जॉब के लिए? तुम अगर उससे बात करोगे तो मुझे जॉब मिल जाएगा। समझो मिल गया, मैं भी उससे बात करता हूँ। थैंक यू सो मच। श्योर। एक एक्सपोर्ट कंपनी से मुझे ऑर्डर मिल गया। हम उन्हें रेडीमेड गारमेंट्स यानी कि सिले सिलाए कपड़े सप्लाई करेंगे और वो उन्हें यूरोप और अमेरिका में बेचेंगे। पहले ही ऑर्डर में हमें 1 लाख रुपए का फायदा होगा। 50,000 मेरे, 50। एक और कंपनी से मेरी बातचीत चल रही है, वो ऑर्डर तो इससे भी बड़ा है, इससे भी ज्यादा मुनाफा होगा। राधेश्याम, असली मुनाफा तब होगा जब हमारी कंपनी खुद अपना एक्सपोर्ट करेगी। बाहर के बहुत सारे मुल्कों में मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, मैं देखता हूँ कि उनके नहीं, आप कुछ मत देखिए, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, क्योंकि कहते हैं जो बड़ी छलांग मारता है वो मुंह के बल गिरता है। अरे भाई, बड़ी छलांग ना सही, छोटी छलांग सही। नहीं, वो भी नहीं। आपने वो कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी है? एक बार उन दोनों के बीच में रेस हुई थी। मैंने वो कहानी सुनी है, बचपन से जानता हूँ। तो फिर ठीक है, आप यूं समझिए कि मैं कछुआ हूं और आप खरगोश। मैं धीरे धीरे चलूंगा, लेकिन मंजिल पर आपसे पहले। ठीक है, यू आर द बॉस, जो भी तुम ठीक समझो। आपको कहने की जरूरत नहीं है, मैं वही करूंगा जो मैं ठीक समझता हूं। मतलब मेरा कहने का मतलब है डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ। बड़े भैया, क्या बात है पुरुषोत्तम? मैं बैंक के अकाउंट देख रहा था, पिछले 2 हफ्ते से 1 रुपया भी जमा नहीं कराया गया है। रुपया आया नहीं कहीं से, तो जमा क्या कराऊं? रुपया क्यों नहीं आया? ये उनसे पूछो जिन्हें रुपया अता करना था। अब फिर तुम वाकिफ हो इस बात से कि आजकल मार्केट में रुपया है ही नहीं, धंधा बहुत ठंडा चल रहा है। जिन लोगों का रुपया बकाया है उनके नाम बता सकते हैं मुझे? मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? एक तो गद्दी का काम संभालूं, ऊपर से सवालों का जवाब भी दूं। आपसे जवाब तलब नहीं कर रहा हूं मैं, रुपया नहीं आया इस वजह से परेशान हूं, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। तुम्हारी परेशानी 1 मिनट में दूर कर सकता हूं मैं। जो लोग रुपया देने से कतरा रहे हैं, उनकी गर्दन पकड़ के रुपया वसूल कर सकता हूं। बोलो, करूं ऐसा? ये काम मैंने आज तक नहीं किया, आपको भी करने की जरूरत नहीं है। फिर रुपए पैसे के मामले में मुझसे बहस मत किया करो। तुम्हें तबीयत ठीक नहीं थी, इससे मैंने गद्दी का काम संभाल लिया। वैसे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं इस काम में, तुम्हारा काम है, तुम ही संभालो। आप लोग इतने जोर जोर से क्यों बात कर रहे थे? जेठ जी क्या बोल रहे थे आपसे? बड़े भाई है ना हमारे, आज फिर एक सबक सिखाकर चले गए। चाहे जो भी हो, इंसान को किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। गद्दी पर जाना आज से शुरू करना होगा मुझे। नहीं, डॉक्टर ने आपको मना किया है। मैं आपको गद्दी पर नहीं जाने दूंगी। बहुत आराम कर चुका हूं मैं, और घर में बैठा रहा तो फिर भी बीमार पड़ जाऊंगा। तू नाश्ता परोस दे मन्ना, मैं तैयार होकर आता हूं। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों दिल के अरमानों पर